तो आप सभी का स्वागत है ज्ञान सीखो क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस है। ठीक है, यदि आप लोग रीजनिंग में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे देखिएगा यहाँ पे रहेगा सूर्य, चंद्रमा और तारा। जो है आपका सूर्य, चंद्रमा और तारा से जो है आपका किस प्रकार का डायग्राम बनेगा। दूसरा आपका यहाँ पे होगा पानी अनुपात नदी समानुपात कागज अनुपात यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जिस प्रकार से पानी और नदी से संबंधित है उसी प्रकार से देखेंगे कागज जो है क्या चीज से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद होगा आपका 164 अनुपात 128 और समा अनुपात 146 अनुपात यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो है आपका यहाँ पे क्या होने वाला। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा आपका फर्स्ट नंबर सवाल में यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे बताइएगा नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे फर्स्ट नंबर सवाल में यहाँ पे है कि 361। ठीक है, उसके बाद कितना है तो 348, 335, 322 और 300 कितना है तो आपका 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 361 है, यहाँ पे कितना है तो 348 है। ये दोनों के बीच में कितने अंक का डिफरेंट है, मतलब कितने अंक का अंतर है। तो आपका ये सर जी 361 से 348 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा -13। ठीक है, उसके बाद देखना है एक 348 से कितना हो जा रहा है तो 335 हो जा रहा है, मतलब कम रहा है। तो यहाँ पे भी कितना हो रहा है तो माइनस आपका 13 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 335 से 322 हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है तो -13 हो रहा है। उसके बाद देखेंगे कि 322 से कितना हो रहा है तो 309 हो रहा है। 322 से कितना हो रहा है तो 309 हो रहा है, तो यहाँ पे भी कितना का अंतर हो रहा है तो -13 का अंतर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 309 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि -13 -13 और क्या है तो आपका -13 है। तो उसी प्रकार से 309 में -13 करेंगे तो आपका आ जाएगा 296। कितना आएगा जी तो आप कहिएगा सर जी 296 आ जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा 296 कौन सा ऑप्शन में है तो आप लोग कहिएगा सर जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 1 को बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पे कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 में क्या कर रहा है आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। सवाल नंबर 2 में कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे है 164। कितना है 164 अनुपात 128 समानुपात 146 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बताइएगा 164 से कितना हो रहा है तो 128 हो रहा है, 128 से कितना हो रहा है तो 146 हो रहा है। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है 164 और 128 में जो है यहाँ पे अंतर कितने का है, बताइए अंतर कितने का है तो कहिएगा सर 164 से 100 कितना है तो 128 हो गया। तो यहाँ पे अंतर जो है 54 का है। कितना का है तो 54 का है। तो अब बताइए 146 में से हम लोग क्या करेंगे तो 54 को घटाएंगे। 146 को 54 से जब हम लोग घटाते हैं तो इसका करेक्ट जो आंसर हम सबके पास आता है वो आता है 52। कितना आता है जी तो कहिएगा सर जी 52 आता है। चलिए तो 52 जो है कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 2 को भी बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर यहाँ पे 3 को। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 13/9/2022 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग ये सारे एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग बनाइए और कितने त्रिभुज यहाँ पे कितने वर्ग है इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बताइए नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग है। नीचे दिए गए आकृति में मतलब इसमें जो आकृति है इसमें कितने वर्ग है, ये हम लोग को क्या करना है तो बताना है। बताइएगा आप लोग इसमें कितने वर्ग है आप लोग को बताना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग काउंटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पहला तो यहाँ पे एक वर्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है तो यहाँ पे एक वर्ग हो जाएगा, दो वर्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्ग है तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और एक आपका ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। एक ऊपर से यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा आपका पांच वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग से पूछा गया है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है इसका दो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 3 को भी बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पे कर पाए होंगे, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 1, 2 और 3 को बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा अगला नंबर जो प्रश्न है आपका यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे है आपका 4 नंबर सवाल में कि एक निश्चित कुट भाषा में NUMB को 4618 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, तो 4618 लिखा जाता है। तो वांट VUNT को 6438 लिखा जाता है। तो उस कुट भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। टी को कैसे लिखा जाएगा समझिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है NUMB को कितना लिखा जाए तो 46 और 18 लिखा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है N का मान कितना है, 4 है। U का मान कितना है, 6 है। M का मान कितना है, 1 है। और B का मान कितना है, तो आपका 8 है। समझ गए। उसके बाद कर ला BUNT, ठीक है। अब बताइए B का मान कितना है, तो A आपका हो जाएगा 6438 है, ठीक है। तो B का मान जो है 6 है, U का मान 4 है, N का मान 3 है, T का मान कितना है, तो आपका 8 है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस कुट भाषा में T को कैसे लिखा जाएगा। तो T को किसको जी, तो T को कैसे लिखा जाएगा, तो T का जो है यहाँ पे कितना है, तो T का लिखा गया है 8। कितना लिखा गया है, तो T को लिखा गया है 8। यहाँ पे हो जाएगा 8। 8 जो है कहाँ पे है जी, तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 4 को भी बहुत ही आसानी से यहाँ पे कर पाए होंगे, ठीक है। चलिए का अगला नंबर प्रश्न है 7 बक्से ABCDEF और G एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे हो। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखाया गया है। एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। जी और ई के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। ई को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया होगा। ई और सी के बीच कितने बक्से रखे गए हैं, ठीक है। अब बताइए हम लोग को जो आंसर लाना है वो लाना है ई और सी के बीच कितने बक्से रखे गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा, ठीक है। बारीकी से आप लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ए इधर की ओर जो है आपका ऊपर होगा। क्या होगा,
गया है। तो एक बक्सा यहाँ पे रखा गया होगा। तो एफ और ए, एफ और क्या हुआ, ए हो गया। समझ में आया इतना? चलिए, उसके बाद जो बोल रहा है, उसके बाद एफ और ए के बीच, एफ और ए, तो एफ और ए के बीच में केवल एक बक्सा रखा गया है। जी और ई के बीच केवल 3 बक्से रखे गए, जी और ई, जी और ई। तो जी है, देखिए जी और ई के बीच में, तो यहाँ पे आपका होगा जी और ई के बीच में आपका एक बक्सा रखा गया है, एक बक्सा रखा गया है। तो एफ के बाद जो है आपका ई होगा, ठीक है। एफ और ई के बीच में एक बक्सा रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बी। अब बताइए ई और सी के बीच, ई और सी के बीच कितने बक्से रखा गए हैं? तो आपका होगा 2 बक्से रखा गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए, यदि ए प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस हो, तो तीनों निम्नलिखित समीकरण को प्रस्तुत कीजिए। अब बताइएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गुना का अर्थ क्या है। यहाँ पे है 62, कितना है जी? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 62 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 62, ठीक है। अब भागा का अर्थ, माइनस का अर्थ है गुना 2, भागा का अर्थ है प्लस, तो प्लस 7, प्लस का अर्थ जो है क्या है, प्लस का अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्लस का अर्थ होगा माइनस, प्लस का अर्थ क्या होगा, -14, गुना का अर्थ होगा भागा, कितना, तो 7। अब समझिए, इतना को कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 62 को 2 से गुना करेंगे तो 62 गुने 2, तो 62 और 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124, ठीक है। प्लस कितना होगा, तो आपका 7 होगा, माइनस कितना होगा, तो 2 होगा। अब 124, अब प्लस 7 करेंगे तो आपका हो जाएगा 131, माइनस 2 को करेंगे तो आपका हो जाएगा 129, कितना होगा, तो 129 होगा। तो 129 है कहाँ पे, तो बोलिएगा सर जी ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुँचता रहे। चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर चलता है, फिर वाये मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वे वाये मुड़कर लगातार चलता है। वह अब किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। समझिए, सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न दे आपके एग्जाम में तो क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि दिशा के बारे में, ठीक है, कि दिशा जो है कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे 4 दिशा होते हैं, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होगा आपका क्या, दक्षिण, इधर होगा पूरब, और इधर आपका होगा पश्चिम। इतना समझ गए आप लोग। चलिए, दिशा के बारे में सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, दिशा से रिलेटेड आते हैं तो, ठीक है। कह रहा है कि एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर, आपका उत्तर है कहाँ, अब समझिए यहाँ है आपका उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चल रहा है, 2 मीटर समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो इधर जब हम लोग चलेंगे तो इसका बाएं इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। इधर जब हम लोग जाते हैं तो बाएं मुड़ना है तो नीचे की ओर चलते हैं, तो नीचे की ओर जो है बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर फिर चलता है, ठीक है। बाएं मुड़कर लगातार चलते रहता है, मतलब इधर चलकर लगातार चलते रहना है। अब बताइए ए जो दिशा है कौन सा है, ए जो दिशा है हम लोग का कौन सा है,
तो कहिएगा सर जी जो नीचे का दिशा होता है वो होता है आपका दक्षिण। कौन सा? तो दक्षिण होता है। तो दक्षिण आपका है कहाँ पे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटर के बाहर लंबी कतारें देखी गई है। ठीक है, शहर एक्स में विद्युत बल्बों के अनुभव की अतिरिक्त 15वीं तिथि। देखिए मोटा मोटी हम लोग समझेंगे इसमें कि कौन सा जो है कथन सही होगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे 14 दिन 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटर के बाहर लंबी कतारें दिखी गई है। ठीक है, यहाँ कारण जो है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो है कारण में जो है कि शहर एक्स के विद्युत बिलों के अनुभव की अंतिम तिथि प्रत्येक माह 15वीं तिथि को है, मतलब 15 तारीख को। ये भी आपका सही है। ठीक है, जून 2023 में सर्वत विफलता के कारण कई लोगों विद्युत बल्ब ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए हैं। तो ये भी आप लोग का सही है। तो कारण जो है 1 और 2 जो है कहाँ पे सही है? तो 1 और 2 दोनों ही संभावित कारण है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुँचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में।